नमस्कार। एसटीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर भास्कर सिन्हा हैं जो कि मनस्विद नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं। आज हम डॉक्टर साहब से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में एसटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरी साइड से, मेरी तरफ से। डॉक्टर साहब, अभी आज हम चर्चा करते हैं विभिन्न मुद्दों पर, जिसमें कि एक सबसे बड़ा विषय है कि योग का, जो कि योग को लेकर के अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बाबा रामदेव आए उसके बाद लोगों ने योग का विशेष तौर पर इसका प्रचार प्रसार हुआ। और आज योग क्या है, अभी तक लोग नहीं, योगा डे के दिन, जिस दिन दिवस होता है योगा दिवस, उस दिन बहुत सारे लोग इस पर काम करते हैं, बहुत सारे लोग योग करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर भूल जाते हैं। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको एक बार बताएं कि योग क्या है और क्यों करना चाहिए। देखिए, योग भारतवर्ष की सनातनी सभ्यता जब से उद्गम हुई है, तब से हमारे भारत देश में योग को शुरू कर दिया गया था। और हमारे देश के जो सबसे पुराने योगी रहे हैं, वो हमारे आराध्य शिव जी रहे हैं, कृष्ण जी रहे हैं और स्वामी विवेकानंद, बुद्ध, बहुत सारे इस तरह के योगी हुए हैं। आज के समय को देखते हुए मैं समझता हूँ कि लोगों के जीवन में इतने सारे तनाव हैं, लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गई है, वातावरण में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, जो हम अलग-अलग तरीके से ले रहे हैं, जैसे कि खाद्य के रूप में, श्वसन के रूप में, पानी के रूप में, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि सभी लोगों को योग करना ही चाहिए और अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए कम से कम नित्य तौर पे रोज़ आधे घंटे योग से संबंधित दूसरे व्यायाम भी करने चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से आपने कहा कि योग के साथ दूसरे भी व्यायाम करने चाहिए, तो वो कौन कौन से व्यायाम हैं, कौन से किस तरीके से करना चाहिए और कैसे उसकी शुरुआत करनी। देखिए, भारतवर्ष में तो योग हमेशा से चलता आ रहा है, लेकिन अगर हम विश्व स्तर पर देखें, तो पूरे विश्व में लगभग 10 तरीके के व्यायाम किए जाते हैं, जिसमें कि एक सबसे पहले मैं शुरू करूँगा, योग है, मार्शल आर्ट है, ताइ ची है, एरोबिक्स एक्सरसाइजेज़ हैं, एनारोबिक एक्सरसाइजेज़ हैं, स्टैटिक एक्सरसाइजेज़ हैं, डायनामिक एक्सरसाइजेज़ हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज़ हैं। अगर हम जैसे कहते हैं, अगर मैं आपको एक उदाहरण दूँ कि हम जब भोजन लेते हैं तो उसको बैलेंस्ड डाइट की तरह लेते हैं, जिसमें प्रोटीन भी, अमीनो एसिड्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, फैट भी होता है और मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम अपने शरीर के लिए कुछ एक ऐसा शेड्यूल डिज़ाइन कर लें या डिज़ाइन करवा लें किसी विशेषज्ञ से, जिसमें कि हम इन सारी तकनीकों का उपयोग कर पाएँ, तो इससे हमारे शरीर का और हम मुझे लगता है कि जो स्वास्थ्य है वो कई डायमेंशन में देखा जाता है। एक तो शारीरिक तौर से स्वस्थ होना ज़रूरी है। दूसरा स्वास्थ्य अगर हम देखें तो ये मानसिक तौर से होना चाहिए और एक आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी आता है। अगर हम इन तीनों स्वास्थ्यों को साध लें, तो जिस चीज़ के लिए, जिस विषय को लेके सारा मेडिकल साइंस लगा हुआ है कि हम कैसे अपनी उम्र को आगे बढ़ा पाएँ, हम कैसे अपने यंग एज को थोड़ा ज़्यादा लंबा खींच पाएँ, तो वो चीज़ संभव है। अब अगर हम पूरे वीक में 1 दिन एरोबिक्स एक्सरसाइज, 1 दिन एनारोबिक, 1 दिन स्टैटिक और डायनामिक एक्सरसाइज कर लें, कुछ वेट ट्रेनिंग भी अपने साथ ले लें ताकि स्ट्रेंथ बढ़ जाए। 1 दिन बाहर निकल कर थोड़ा दौड़ लें, फिर योग कर लें। और इनके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको कहते हैं प्राणायाम। प्राणायाम को अगर साथ-साथ करते रहें, तो मुझे लगता है कि जितनी भी व्याधियाँ आज की लाइफ़स्टाइल, आज के जीवन के बिताने के जो नेगेटिव टेक्निक्स हैं, इनकी वजह से जो भी व्याधियाँ हमारे शरीर को आती हैं, उनसे हम कुछ हद तक निपट सकते हैं और उनका सामना कर सकते हैं और बेहतर अपने जीवन को बिता सकते हैं। जिस तरीके से आपने बताया डॉक्टर साहब कि खान-पीन और साथ में आपने बताया कि योगा और जो भी आप तमाम सारे आपने बताया कि व्यायाम इस तरीके से होते हैं, तमाम तरीके के व्यायाम होते हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि लोगों को जो प्राथमिकता है, जो जहाँ से वो शुरू करे, वहीं से नहीं पता है, तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी देखिए, ये एक बहुत अच्छी चीज़ नोटिस की गई है कोरोना काल के बाद से। कोरोना काल के बाद कुछ लोगों ने कुछ व्यायाम शुरू किए
और ऐसा भी नोटिस किया गया कि बहुत से लोगों को अकस्मात हार्ट अटैक जैसी चीज़ें फेस करनी पड़ी। तो अगर किसी को व्यायाम शुरू करना है, तो पहला तरीका तो ये है कि वो अपनी अर्ली एज से ही अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए थोड़ी एक्सरसाइज 20 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट करना शुरू करे और हमेशा ही करता रहे। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए कि 40 साल तक अगर सपोज़ मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करी और फिर मुझे फ़ैसिनेशन हुआ और मुझे जुनून हुआ कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा शेप में आना है और मैं जाऊँ और एकदम से शुरू कर दूँ, तो ये चीज़ मेरे हार्ट को पक्की तौर पे नुकसान पहुँचाने वाली है। और जैसा कि दर्शकों ने भी देखा होगा और आपने भी देखा होगा, ये नोट किया होगा कि कोरोना के बाद से लोगों को और बहुत ही सिंपल चीज़ें, अभी ये 2-3 दिन पहले की बात है, एक डॉक्टर साहब नोएडा में क्रिकेट खेल रहे थे और क्रिकेट खेलते-खेलते वो जो है एक रन लेने के लिए दौड़े, हार्ट अटैक पड़ गया। कुछ चिकित्सकों ने उनको सीपीआर भी दिया मौके पे, लेकिन वो सही नहीं हो पाया और उनकी अंततः मृत्यु हो गई। तो अपनी लिमिट को देखते हुए, किसी विशेषज्ञ की राय लेते हुए, अपने शेड्यूल को प्लान करें और धीमे-धीमे शुरुआत करें। एकदम से किसी को दूसरे को देख के व्यायाम की जो कह सकते हैं कि इंटेंसिटी को ना बढ़ाएँ, इंटेंसिटी को स्लोली, ग्रेजुअली, क्योंकि देखिए अगर हम किसी भी इलास्टिक को ज़्यादा खींचते हैं तो वो टूट जाती कहते हैं। तो वैसे ही शरीर की भी एक लिमिट है, लिमिट के हिसाब से उसको काम करना चाहिए और अपनी लिमिट को स्वयं पहचानें। अगर ज़्यादा एक्सर्शन लग रहा है तो बहुत ज़्यादा उसमें धीगा-मुष्टी करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी लिमिट के हिसाब से एक्सरसाइज शुरू करें और आराम से जीवन का आनंद लें। अ, हमारा सवाल था डॉक्टर साहब कि जो हम जो शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत हमें कहाँ से करनी प्राणायाम ज़रूर पहले दिन से शुरू कर सकते हैं, उसमें बहुत छोटे-छोटे से प्राणायाम हैं। दर्शक भी पक्की तौर पे जानते होंगे, बाबा रामदेव ने भी बहुत सी चीज़ों को आम लोगों में प्रचलित कर दिया है। अनुलोम-विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है और कपालभाति प्राणायाम है। तो इस तरह की छोटी-छोटी एक्सरसाइज, छोटे-छोटे प्राणायामों से शुरू करें। शुरू करके अपनी लाइफ़स्टाइल को बेहतर से बेहतर बनाते जाएँ। और एक चीज़ मैं इसके साथ और भी जोड़ना चाहूँगा कि अगर मेडिटेशन पे लोग थोड़ा-सा ध्यान दें और अपने जीवन में मेडिटेशन को शामिल कर लें, तो आज के जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, उससे भी निपट सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखिए डॉक्टर साहब ने महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि योग की अगर बात करिए तो योग की शुरुआत की जा सकती है और जो शुरुआत करनी है वो हमको पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा जो कहते हैं कि प्रेशर दे करके शरीर को बहुत ज़्यादा प्रेशर दे करके नहीं करना है और जितनी हमारी क्षमता है, क्षमता के अनुसार ही करना है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब ने दी कि ज़्यादातर लोग जब पहले दिन ही जाते हैं, तो पहले दिन उनको लगता है कि उनकी जो क्षमता है, उससे ज़्यादा वो कर लेते हैं और थकान आ जाती है, जिससे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत सारी जो समस्याएँ हैं, वो भी उत्पन्न हो सकती हैं और यहाँ तक कि लोगों को हार्ट अटैक भी पड़ सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी